अब हम स्टडी करते हैं डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें ये पता करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या प्रोटीन है या वो डीएनए है या फिर आरएनए है। तो इसको प्रूव करने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए। उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आता है वो आता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के द्वारा हम इसको लिखे एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का प्रयोग, तो ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरियम लिया और ये जो बैक्टीरियम है इसके दो स्टैंड्स पाए जाते हैं। एक स्टैंड होता है जिसको एस स्टैंड या स्मूथ स्टैंड बोला जाता है और एक स्टैंड होता है जिसको रफ स्टैंड बोला जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्टैंड पाए जाते हैं, स्मूथ स्टैंड और रफ स्टैंड। स्मूथ स्टैंड जो होता है वो कैप्सुलेटेड होता है। कैसा होता है? कैप्सुलेटेड होता है। इसकी जो कॉलोनी डेवलप्ड होती है वो शाइनिंग प्रकार की होती है, चमकदार होती है, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है वो इसके चारों ओर कैप्सूल की लेयर पाई जाती है। और ये जो रफ स्टैंड होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड या अकैप्सुलेटेड होता है। ये बेसिक जानकारी है। जो रफ स्टैंड होगा, रफ बैक्टीरियम का जो स्टैंड होगा वो कैसा होगा? नॉन कैप्सुलेटेड होगा। और जो स्मूथ स्टैंड होगा वो कैसा होता है? कैप्सुलेटेड होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का। ये जो होता है स्मूथ स्टैंड वाला, ये हम जिसको कैप्सुलेटेड बोलते हैं, ये कैसा होता है? पैथोजेनिक होता है। कैसा होता है? पैथोजेनिक, या हम इसको बोलेंगे कि ये विरुलेंट इन नेचर होता है। मतलब ये रोग कारक होता है। और जो नॉन कैप्सुलेटेड या रफ स्टैंड जो होता है इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, वो कैसा होता है? नॉन पैथोजेनिक होता है। कैसा होता है? नॉन पैथोजेनिक, या हम बोले एविरुलेंट प्रकार का होता है। इसके जो स्टैंड्स होते हैं वो फर्स्ट एस, सेकंड एस, थर्ड एस, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अलग अलग टाइप के स्टैंड्स ये पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो रफ होता है वो फर्स्ट आर, सेकंड आर और थर्ड आर, अलग अलग फॉर्म के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे ग्रिफिथ है उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया 1928 में, उन्होंने स्मूथ स्टैंड जो कि कैप्सुलेटेड है और पैथोजेनिक है उसका एस थर्ड स्टैंड, कौन सा? एस थर्ड स्टैंड का उपयोग किया। और ये जो एस थर्ड स्टैंड है ये माइस में या चूहों के अंदर क्या करता है? निमोनिया डिसीज को उत्पन्न करता है। निमोनिया जो डिसीज है उसका कॉजिंग एजेंट है या कॉज करता है। तो एस सेकंड स्टैंड का उन्होंने उपयोग किया जो चूहों के अंदर क्या करता है? निमोनिया बीमारी उत्पन्न करता है, जिससे जो माइस होगा उसकी डेथ हो जाएगी। उस निमोनिया बीमारी के कारण उस माइस की डेथ हो जाती है। और सेकंड जो स्टैंड उपयोग किया ग्रिफिथ के द्वारा, उसने आर सेकंड का उपयोग किया, जो कि कैसा है? रफ स्टैंड है, नॉन कैप्सुलेटेड है और नॉन पैथोजेनिक है।
ये चूहों के अंदर कोई भी बीमारी कॉज नहीं करता है, कोई भी डिसीज कॉज नहीं करता है। तो इसके द्वारा यदि इन्फेक्टेड कोई माइस है तो वो सर्वाइव करेगा, उसकी डेथ नहीं होगी। लेकिन एज थर्ड से यदि कोई इन्फेक्टेड है तो वो क्या होगा, निमोनिया डिसीज के अंदर हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। ये एक बेसिक जो जानकारी थी उन्होंने अपने पास तैयार रखी और फिर अपने एक्सपेरिमेंट को आगे किया। जो स्मूथ स्टैंड है, हमने बोला कैप्सुलेटेड है, तो जो कैप्सूल होता है वो लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। कैप्सूल जो होता है वो किसका बना होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। और ये कैप्सूल जो होगा वो इस स्ट्रेन को या बैक्टीरियम को होस्ट के इम्यून सिस्टम से, उसके प्रतिरक्षा तंत्र से बचाने का काम करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। ये कैप्सूल क्या करेगा, जो बैक्टीरियम स्ट्रेन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से, ठीक है। और यहां पर चूंकि ये नॉन कैप्सुलेटेड है तो जो रफ स्ट्रेन होगा वो इसके होस्ट के इम्यून सिस्टम से डिफीट हो जाता है और इसी कारण से वो कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करता है, वो माइस के लिए हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो होता है होस्ट का वो इसको डिफीट करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या पाया जाता है, कैप्सुलेटेड होता है, तो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो इसको डिफीट नहीं कर पाता। ये मतलब ये जिस कारण से उसके अंदर निमोनिया डिसीज को काज करता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके पास में है कि जो एस स्टैंड का उपयोग किया, एस में भी कौन सा थर्ड वाला और कौन सा इधर आर के अंदर सेकंड वाले स्टैंड का इन्होंने उपयोग किया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखिए, उन्होंने फर्स्ट स्टेप ये दोहराई कि जो लाइव आर सेकंड स्टैंड जो है इंजेक्टेड इनटू माइस, लाइव आर सेकंड स्टैंड को क्या किया, माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, हमको मालूम है कि जो आर सेकंड स्टैंड है, जो रफ स्टैंड है, वो माइस में कोई डिजीज कॉज नहीं करता है। क्लियर। तो यहां क्या होगा, माइस सर्वाइव, जो चूहे होंगे वो कैसे रहेंगे, जीवित रहेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने क्या किया, लाइव एस थर्ड स्टैंड जो है, जो कि कैसा कैप्सुलेटेड है और पैथोजेनिक है, विरुलेंट प्रकार का है, उसको माइस में क्या किया इन्होंने, इंजेक्ट किया। तो हमको मालूम है कि जो एस थर्ड है वो क्या करता है, माइस में निमोनिया बीमारी उत्पन्न करता है, जिससे माइस क्या हो जाएगा, इस डाइट, माइस की या चूहे की मृत्यु हो जाएगी निमोनिया के कारण। इतना क्लियर है। उसके बाद में थर्ड इन्होंने किया जो एस थर्ड बैक्टीरियम स्ट्रेन है या बैक्टीरिया कॉलोनी है, उसको अपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको बॉयल किया तो उस स्थिति को बोलेंगे हीट किल्ड, मतलब गर्म करके उसको मार देना, हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन। जो एस थर्ड स्ट्रेन है जो कि डिजीज कॉजिंग है, उसको इन्होंने बॉयल किया। बॉयल करने से क्या हो गया, उसका जितना भी मटेरियल था, जो बैक्टीरियम था, उसकी डेथ हो गई। अब इसको क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो क्या हुआ, चूंकि जो एस थर्ड स्ट्रेन था जिसको हमने बॉयल कर लिया है, पूरा उसको खत्म कर दिया है, उसको मार दिया है गर्म करके, इसलिए माइस के अंदर कोई डिसीज प्रोड्यूस नहीं होगी और माइस सर्वाइव्ड। ये एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट जो है वो ग्रिफिथ को मिले। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने अगला जो एक्सपेरिमेंट किया
उन्होंने क्या किया, लाइव R second and hit killed S third, इनको साथ में माइस में इंजेक्ट कर दिया, दोनों को साथ में लिया। एक तो हिट किल्ड एस थर्ड स्टैंड जो निमोनिया कॉजिंग होता है, जो पैथोजेनिक होता है, लेकिन हमने क्या किया, उसको बॉयल करके मार चुके हैं। जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि बॉयल करके मारने पर वो निमोनिया कॉजिंग नहीं होता, वो बीमारी उत्पन्न नहीं करता चूहे के अंदर, चूहा सर्वाइव होता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, लाइव R सेकंड, मतलब इसको नहीं मारा गया है R रफ वाले स्टैंड को, लेकिन जो एस स्टैंड है उसको हमने क्या किया, गर्म करके उसको मार दिया। इसका जो सॉल्यूशन है वो माइस के अंदर फिर इंजेक्ट किया। तो क्या होना चाहिए, ये तो डिजीज उत्पन्न नहीं कर रहा है, और ये भी चूंकि हिट किल्ड हो गया तो डिजीज उत्पन्न नहीं करेगा। तो जैसा हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से ग्रिफिथ ने भी यही सोचा था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइस जो होगा वो कैसा रहना चाहिए, सर्वाइव रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सरप्राइज हुए, और ग्रिफिथ भी उतना ही सरप्राइज हुआ जितना हम इस समय हो रहे हैं। क्या हुआ, माइस जो है, माइस डाइट, चूहे मारे गए, उनके अंदर क्या हुआ, निमोनिया रोग उत्पन्न हुआ, जिससे उनकी डेथ हो गई। जब ग्रिफिथ के द्वारा जो निमोनिया से डेड माइस थे उनके ब्लड का ऑब्जर्वेशन किया गया, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया गया, तो क्या देखा कि इसमें लाइव R second and live S third strand are present। क्या था कि इसमें R second लाइव और S थर्ड स्टैंड जो कि कैप्सुलेटेड है वो प्रेजेंट था, लेकिन हमने यहाँ पर कैप्सुलेटेड तो डाला नहीं था, हमने उसको हिट किल्ड कर दिया था। लेकिन उसके ब्लड का जो सैंपल लिया, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन किया, तो उसके अंदर हमको ये देखने को मिला। तो इस प्रकार से जो ग्रिफिथ है उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हो ना ऐसा कुछ पदार्थ है जिसने R सेकंड को क्या किया, S थर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो लाइव R स्टैंड है, जो रफ स्टैंड है, नॉन कैप्सुलेटेड है, उसने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब ये जो R सेकंड स्टैंड है वो किस में बदल गए, एस थर्ड के अंदर बदल गए। तो ये चीज उन्होंने कंक्लूड की, और इसी को इन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो जो हिट किल्ड स्टैंड है, इसने क्या किया, चूंकि इसका हम जब इस ऑर्गेनिज्म को, इस बैक्टीरियम को हमने जब बॉईल किया, तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर जितना प्रोटीन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हमको मालूम है कि बॉइलिंग टेम्परेचर पर जो प्रोटीन होगा वो कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन डीएनए हीट स्टेबल होता है, इतना ज़्यादा मतलब वो डिस्ट्रॉय पूरी तरह से नहीं होता है। तो ग्रिफिथ का कंक्लूजन ये था कि जो एस स्टैंड जिसको हमने हीट किल्ड किया था, उसका जो डीएनए है उसने R सेकंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस थर्ड में, मतलब नॉन पैथोजेनिक को किस में कर दिया, पैथोजेनिक में। इस प्रकार से इन्होंने के द्वारा कंक्लूजन निकाला गया। लेकिन ये पूरी तरह से प्रूव नहीं किया जा रहा था, या ग्रिफिथ इसको प्रूफ नहीं कर सके कि वास्तव में जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है या जिसने R सेकंड को एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म किया है वो डीएनए है।